हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, सूर्या क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे थे हमारे भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत, और भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत दोस्तों हमने शुरुआत में सबसे पहले भारत का जो सामान्य परिचय है उसको पढ़ने के लिए एक चार्ट तैयार किया था, और उस चार्ट में दोस्तों हमने कितने भागों में बांटा था और उसके अंतर्गत हमने कौन कौन से बिंदुओं के ऊपर चर्चा कर ली है। तो एक बार हम देखते हैं कि जो हमने चार्ट तैयार किया था वो कौन सा चार्ट तैयार किया था। तो देखिए, भारत का जो सामान्य परिचय है इसको दोस्तों पढ़ने के लिए हमने इसको कितने भागों में डिवाइड किया था। तो पहला हमने किया था स्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार। और स्थिति एवं विस्तार को दोस्तों हमने कितने भागों में बांटा था। एक बांटा था दोस्तों भारत की गोलार्धीय स्थिति। इसी के बाद दोस्तों हमने अध्ययन किया था एशिया में भारत की स्थिति। उसके बाद में दोस्तों इसके हमने बाद में जो बात कर ली थी वो थी दोस्तों हमारे अक्षांशीय स्थिति। नंबर 4 बात कर ली थी दोस्तों हमने देशांतरीय स्थिति, और इसी में बात कर ली थी हमने लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल के बारे में। तो स्थिति एवं विस्तार के अंतर्गत दोस्तों हमने कौन कौन से बिंदुओं के बारे में चर्चा कर ली थी। तो एक भारत की गोलार्धीय स्थिति, भारत की एशिया महाद्वीप के अंतर्गत स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति, भारत की देशांतरीय स्थिति, भारत की हमारा लंबाई और चौड़ाई और क्षेत्रफल के बारे में। और जो दूसरा हमने पार्ट इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो डिवाइड किया था वो था दोस्तों भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। और भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों हमने सबसे पहले बात की थी भारत के राज्यों के बारे में। उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। उसके बाद में दोस्तों हमने नंबर 3 बात कर ली थी हमारे कर्क रेखा के बारे में। एक बात कर ली थी दोस्तों हमने मानक समय रेखा के बारे में। इसी के अंतर्गत दोस्तों हमने एक और जो अगला हमारा बिंदु था वो था हमारा कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश राज्य। एक था हमारा दोस्तों कौन सा? असम राज्य। कौन सा? असम राज्य। और जो हमारा तीसरा जो हमने चार्ट बनाया था वो था दोस्तों हमारा कौन सा? इसके अंतर्गत दोस्तों हमने डिवाइड किया था भारत की सीमाएं। और सीमाएं कितने भागों में बांट ली थी दोस्तों? एक था हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा। एक बात है दोस्तों हमारी कौन सी? तटीय सीमा के बारे में, तटीय सीमा। और इसी के अंतर्गत दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए, हमने शुरुआत में जब भारत का सामान्य परिचय की जो शुरुआत की थी तो उसके अंतर्गत दोस्तों हमने सबसे पहले भारत का क्या बनाया था? एक चार्ट, सामान्य परिचय का एक चार्ट बनाया था। और चार्ट को दोस्तों हमने कितने भागों में डिवाइड किया था? तो इसको कर लिया था दोस्तों हमने 3 भागों में। पहला है दोस्तों स्थिति एवं विस्तार, और दूसरा है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा जो हमने डिवाइड किया था तो वो था दोस्तों हमारा कौन सा? भारत की सीमाओं के बारे में। अब देखिए, इस चार्ट के अंतर्गत हमने कहाँ तक बात कर ली है। तो सबसे पहले दोस्तों स्थिति एवं विस्तार के बारे में इन सभी बिंदुओं के ऊपर एक एक करके हम सिस्टमेटिक तरीके से चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में हम भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके बारे में भी सिस्टमेटिक तरीके से चर्चा कर चुके हैं। देखो, भारत के सबसे पहले हमने 28 राज्यों के बारे में देखा था। उसके बाद में भारत के 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में देखा था। उसके बाद में कर्क रेखा के बारे में और मानक समय रेखा के बारे में। यहाँ तक दोस्तों हम पिछली क्लास में चर्चा कर
चुके हैं। पिछली क्लास में दोस्तों यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब दोस्तों आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में और उसके बाद में असम राज्य के बारे में। अब इससे आगे दोस्तों हम भारत की सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय, तटीय एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो देखिए हेडिंग लगाइए आप, सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य। अब देखिए उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में जानकारी लेने से पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि जो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है ये पहली बात तो कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक बार भारत का कच्चा चिट्ठा आपके सामने तैयार करेंगे, जिससे क्या है कि आपको समझने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो देखिए जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हुआ दोस्तों हमारा क्या, भारत देश। कौन सा? भारत देश। और भारत देश की यदि हम बात करते हैं देखिए, अब हम इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों कि यह है हमारा कौन सा, भारत देश। और भारत देश के अंतर्गत यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है क्या, उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य है जिसका नाम है दोस्तों क्या, उत्तर प्रदेश राज्य। अब उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा राज्य हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य। अब उत्तर प्रदेश राज्य यदि हम राज्य के बारे में चर्चा करते हैं तो उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो भारत के सर्वाधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से क्या बनाता है, सीमा बनाता है। कौन सा? उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो भारत के सर्वाधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में क्या बनाता है, सीमा बनाता है। और कौन कौन से वो भारत के राज्य हैं एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके साथ में सीमा बनाता है, तो इसके बारे में दोस्तों हम चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम क्या है उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? तो उसका नाम है दोस्तों हमारा उत्तराखंड। अब उत्तराखंड राज्य के साथ में भारत क्या बनाता है, सीमा बनाता है। और यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम क्या है, हमारा हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के बाद में यहाँ पर हम एक और राज्य पढ़ते हैं जिसका नाम है क्या, हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। कौन सा राज्य पढ़ते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर पढ़ते हैं हम हरियाणा राज्य को। और यहाँ पर एक राज्य है जो सीमा बनाता है, उसका नाम है क्या, हमारा राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। और यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है दोस्तों हमारा क्या, मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। और यहाँ पर एक और राज्य है जो सीमा बनाता है, देखिए ये वाला राज्य इस प्रकार से सीमा बनाता है ये। और यहाँ पर एक और राज्य है जो सीमा बनाता है, उसका नाम है क्या, छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। और यहाँ पर एक राज्य है जो सीमा बनाता है जिसका नाम है क्या, हमारा झारखंड। कौन सा राज्य? झारखंड। उसके बाद में एक और राज्य है जो सीमा बनाता है, उसका नाम है दोस्तों हमारा क्या, बिहार। कौन सा? बिहार। अब देखिए ये भारत के 8 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए पहला है हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। एक है दोस्तों हमारा क्या, राजस्थान। ये हुए 4 राज्य। और 4 राज्य देखो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 8 राज्य क्या हैं दोस्तों, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य के साथ में क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। अब देखिए इसी में हम एक और चर्चा करते हैं। हरियाणा का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दोस्तों क्या, दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। एक केंद्र शासित प्रदेश है जो इसके साथ में सीमा बनाता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों क्या, दिल्ली। कौन सा? और इसी के बाद में दोस्तों यहाँ पर एक देश है जिसका नाम क्या है, नेपाल। कौन सा?
नेपाल। तो इसकी कंप्लीट जानकारी एक बार देखते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो भारत के सर्वाधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में क्या बनाता है, सीमा बनाता है। अब किस किस के साथ में सीमा बनाता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के राज्यों के बारे में। भारत के कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, तो ये बनाता है दोस्तों भारत के 8 राज्यों के साथ में। और 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो 8 राज्य हैं दोस्तों हमारे कौन कौन से। पहला है हमारा कौन सा, उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश और छठवां छत्तीसगढ़ और सातवां झारखंड और आठवां है दोस्तों हमारा कौन सा, बिहार। कौन सा है, बिहार। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक और बात करते हैं कि एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कौन सा है, दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश किसके साथ में सीमा बनाता है, तो वो बनाता है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के साथ में। और इसी के बाद में दोस्तों हम बात करते हैं जो देश है जो सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ में, उसका नाम है क्या हमारा, नेपाल देश। कौन सा देश, नेपाल देश। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो आप एक स्थान देख रहे हो, इसकी हम बात करते हैं तो ये एक स्थान है जिसका नाम क्या है, सूरजपुर। कौन सा, इसको कहा जाता है सोनभद्र। क्या कहा जाता है, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसको कहा जाता है क्या, सोनभद्र। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो भारत के कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, तो ये बनाता है भारत के 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। पहला दोस्तों देखिए ये हुआ हमारा मध्य प्रदेश, उसके बाद में हुआ हमारा कौन सा, छत्तीसगढ़, एक हुआ हमारा कौन सा, झारखंड। उसके बाद में देखिए एक ये इस प्रकार से सीमा बनाता है। आप यदि नक्शे के अंतर्गत देखते हो तो यहाँ पर एक जो ये राज्य है जिसका नाम क्या है, बिहार। कौन सा, बिहार। यहाँ से इस प्रकार से झारखंड की सीमा लगती है। तो ये हुआ झारखंड और ये हुआ दोस्तों हमारा कौन सा, बिहार। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला सोनभद्र जो भारत के कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, तो वो बनाता है भारत के 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। इसको कई एग्जाम में दोस्तों हूबहू इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाकर पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश के राज्य के बारे में दोस्तों हमने कौन कौन सी जानकारियां देख ली है। तो उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य जो भारत के 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश एवं अन्य एक देश के साथ में क्या बनाता है, सीमा बनाता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का एक जिला जिसका नाम है सोनभद्र। जो सोनभद्र जिला है भारत के कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, तो वो बनाता है भारत के 4 राज्यों के साथ में। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड और चौथा हुआ हमारा कौन सा, बिहार राज्य। अब इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं एक राज्य और है जिसका नाम क्या है, असम राज्य। कौन सा, असम राज्य। एक बार इसको यहाँ तक नोट करते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, असम राज्य के बारे में। एक बार इसको सिस्टमेटिक तरीके से नोट करते हैं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, हमारे असम राज्य के बारे में। देखिए हेडिंग लगाओ, उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा, उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य। देखिए इसके बारे में थोड़ी एक और जानकारी अपन को याद रखनी है। देखिए उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान रखता है, तो जनसंख्या की दृष्टि से ये जो स्थान रखता है वो कौन सा है दोस्तों, वो है प्रथम स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है तो वो कौन सा है, वो है दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश राज्य। इसी के बारे में दोस्तों एक और जानकारी अपन को ये याद रखनी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान रखता है, तो ये रखता है दोस्तों चौथा स्थान। और चौथा स्थान यदि ये रखता है तो इससे पहले जो 3 स्थान रखने वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं, तो प्रथम स्थान जो रखने वाला राज्य है भारत का वो है दोस्तों हमारा कौन सा, राजस्थान। और दूसरा राज्य है दोस्तों हमारा कौन सा, मध्य प्रदेश। और उसके बाद में जो तीसरा जो राज्य है वो है दोस्तों हमारा कौन सा, महाराष्ट्र। कौन सा, महाराष्ट्र। इसी के बाद बारे में दोस्तों एक और जानकारी याद रखनी है,
जनघनत्व की दृष्टि से, क्या जनघनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा स्थान रखता है? तो वो रखता है दोस्तों हमारा चौथा स्थान। कौन सा? चौथा स्थान। किसकी दृष्टि से? जनघनत्व की दृष्टि से। और जनघनत्व की दृष्टि से जो भारत के जो 3 प्रथम राज्य हैं, पहला है दोस्तों हमारा कौन सा? बिहार, दूसरा पश्चिम बंगाल, और तीसरा जो जनघनत्व की दृष्टि से स्थान रखता है उसका नाम है क्या दोस्तों? हमारा केरल। और चौथा जो स्थान रखता है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों हमारा कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य। और उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो ये रखता है दोस्तों हमारा कौन सा? प्रथम स्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो ये रखता है दोस्तों हमारा चौथा स्थान। इससे 3 बड़े स्थान कौन कौन से हैं? पहला है राजस्थान का, दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का, और तीसरा स्थान है दोस्तों हमारे महाराष्ट्र का। इसी प्रकार यदि हम जनघनत्व की दृष्टि से बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य जनघनत्व की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो वो रखता है दोस्तों हमारा चौथा स्थान। और चौथा स्थान रखता है तो इसके 3 बड़े कौन से हैं? तो पहला है दोस्तों बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल, और तीसरा हुआ हमारा कौन सा? केरल। और चौथे स्थान पर कौन आ जाता है दोस्तों? हमारा उत्तर प्रदेश। तो ये हुई दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में जानकारी। अब देखिए, इसी में हम आगे बात करते हैं, एक बार इसको नोट करते हैं, उसके बाद में देखेंगे दोस्तों इसके बारे में। अब ये क्या हुआ? देखिए, ये उत्तर प्रदेश राज्य है। अब इसके बारे में थोड़ी, इससे ज़्यादा हम चर्चा कर भी नहीं सकते क्योंकि इसका एक अलग से जीके होता है उत्तर प्रदेश का, जिसे हम यूपी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हमें तो सिर्फ इसके बारे में जो मोटी मोटी जानकारी वो इतनी याद रखनी है। कौन कौन सी यहाँ पर एक बार हम नोट करते हैं इन सभी को सिस्टमेटिक तरीके से। तो आइए नोट कीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य आपको हेडिंग लगाना है, तो इसमें नोट करना है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्नानुसार लगती है। अब निम्नानुसार में दोस्तों इसको 3 भागों में बांटिए। पहला है राज्य, एक है केंद्र शासित प्रदेश, और एक डालना है इसको देश। राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों में कितने हैं? 8। केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो 1, और देश की यदि हम बात करते हैं तो कितना है? 1। अब इसमें लिखना है दोस्तों आपको, केंद्र शासित प्रदेश में लिखना है क्या? दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। और देश की बात करते हैं तो इसमें लिखना है दोस्तों हमें क्या? नेपाल। क्या लिखोगे? नेपाल। अब हम राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो है दोस्तों हमारी 8 राज्य। कौन कौन से हैं 8 राज्य? पहला है दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश, दूसरा लिखना है उत्तराखंड, तीसरा लिखेंगे दोस्तों हम इसके अंतर्गत हमारा हरियाणा। कौन सा लिखेंगे? हरियाणा। और चौथा लिखेंगे दोस्तों हम इसमें कौन सा? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। 5वां लिखना है दोस्तों मध्य प्रदेश, और 6वां लिखना है दोस्तों कौन सा? छत्तीसगढ़। और 7वां लिखेंगे दोस्तों हम इसके अंतर्गत झारखंड। 1 लिखेंगे दोस्तों हम इसके अंतर्गत बिहार राज्य।
देखिए पहला राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश, छठवा हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। ये हुए कौन से दोस्तों? भारत के 8 राज्य जो किसके साथ में सीमा बनाते हैं? तो वो बनाते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के साथ में सीमा बनाने वाले। अब इसी में दोस्तों हम आगे बात करते हैं। इसी में आगे दोस्तों आपको क्या नोट करना है? वो है दोस्तों क्या? उत्तर प्रदेश का एक जिला जिसका नाम क्या है? सोनभद्र जिला। कौन सा जिला? सोनभद्र जिला। देखिए एक है सोनभद्र और एक है अपना सूरजपुर। सूरजपुर और सोनभद्र क्या है? देखो सूरजपुर छत्तीसगढ़ का एक स्थान है जिसका नाम है क्या? सूरजपुर। इसकी क्या विशेषता है कि कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा दोनों आपस में जिस स्थान पर एक दूसरे को विच्छेदित करती हैं या काटती हैं वो कौन सा है? छत्तीसगढ़ का एक स्थान जिसका नाम क्या है? सूरजपुर। और सोनभद्र की बात करते हैं तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसके जो दोस्तों भारत के 4 राज्यों के साथ में क्या बनाता है? सीमा बनाता है। अब इसी में आगे लिखना है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला भारत के 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है दोस्तों हमारा कौन सा? मध्य प्रदेश। इसी में दूसरा लिखना है झारखंड। इसके बाद में आपको तीसरा लिखना है छत्तीसगढ़। और चौथा लिखोगे दोस्तों क्या? बिहार। क्या लिखोगे? बिहार। इसी में आगे एक और लाइन लिखनी है उत्तर प्रदेश राज्य भारत में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है एवं जनघनत्व की दृष्टि से बिहार पश्चिम बंगाल कोमा केरल के बाद में चौथा स्थान रखता है एवं उत्तर प्रदेश राज्य भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के
बाद में चौथा स्थान रखता है। तो ये हुई दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में जानकारी। अब इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं हमारे असम राज्य के बारे में। तो एक बार यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद में हम बात करते हैं असम राज्य के बारे में। नोट करिए इसको एक बार। चलिए आगे हम बात करते हैं असम राज्य के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? तो वो बात करते हैं दोस्तों असम राज्य के बारे में। तो देखिए असम राज्य के बारे में भी दोस्तों हमें इसी प्रकार से जानकारी प्राप्त करनी है। जिस प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश राज्य को देखा था, इसी प्रकार से हम बात करेंगे हमारे असम राज्य के बारे में। देखिए यहाँ पर हम एक हमारा पूर्वी जो भारत है इसका ही एक कच्चा चिट्ठा आपके सामने तैयार करते हैं। अब देखिए ये वाला हम जो राज्य पढ़ते हैं इनको कहा जाता है हमारा क्या? पूर्वी भारत। कौन सा भारत कहा जाता है? ये हुआ हमारा कौन सा? देखिए यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से देखते हैं। तो जैसे ये हम इस वाले स्थान की बात करेंगे, यहाँ पर जो हमारा एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है दोस्तों क्या? असम राज्य। देखो ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हो ये कौन से राज्य का है? तो ये है दोस्तों हमारे कौन से? असम राज्य के बारे में। अब ये राज्य है दोस्तों हमारा कौन सा? असम राज्य। अब यहाँ पर दोस्तों हमने भारत के जब राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पढ़े थे तो वहाँ पर दोस्तों हमने ये जानकारी प्राप्त कर ली थी कि यहाँ पर जो एक राज्य है जिसका नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम क्या है? नागालैंड। और यहाँ पर जो राज्य है उसका नाम क्या है? मणिपुर। और यहाँ पर जो राज्य है उसका नाम है क्या? मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। और यहाँ पर जो राज्य है जो हमने पढ़ा था दोस्तों उसका नाम है दोस्तों हमारा कौन सा? त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। क्या हुआ दोस्तों? ये वाला जो हमारा नाम है ये है कौन सा? त्रिपुरा। इसी में दोस्तों यहाँ पर एक और राज्य है जिसका नाम क्या है? मेघालय। कौन सा? मेघालय। और यहाँ पर एक राज्य है जिसके भारत के से अपने यहाँ पर जो सीमा बनाता है उसका नाम है दोस्तों कौन सा? पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। अब देखिए इसके बारे में दोस्तों हम क्या चर्चा करते हैं। तो देखिए ये भारत का राज्य हुआ कौन सा? असम। कौन सा? असम राज्य। और यहाँ पर एक देश है जिसका नाम क्या है? भूटान। कौन सा? भूटान। और यहाँ पर एक देश है जिसकी हम बात करते हैं तो वो लगता है दोस्तों जिसका नाम है, देखिए इसकी सीमा इस प्रकार से लगती है, इसको सटीक अगर हम बात करते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक देश है जिसका नाम क्या है? एक देश और है दोस्तों यहाँ पर जिसका नाम है क्या? हमारा बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। अब देखिए असम राज्य की यदि हम बात करते हैं तो असम राज्य की दोस्तों पहली बात तो ये क्या है? हमारा पूर्वी भारत का राज्य। कौन सा? पूर्वी भारत का राज्य। और पूर्वी भारत की यदि हम बात करते हैं तो पूर्वी भारत के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो वो आते हैं दोस्तों हमारे, कितने राज्यों को शामिल किया जाता है? तो वो किया जाता है 7 राज्यों को। और 7 राज्यों को हमारे किस नाम से जाना जाता है? उनको कहा जाता है सप्त
बहन। कौन सी 7 बहन। और 7 राज्य वे कौन कौन से हैं, तो उनकी यदि हम बात करते हैं तो पहला है हमारा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, पांचवा त्रिपुरा, छठवा मेघालय और सातवां है खुद कौन सा दोस्तों, हमारा असम राज्य। तो असम राज्य की सीमा हमारे पूर्वी भारत के 7 राज्यों में से खुद असम को छोड़कर बाकी जितने भी शेष 6 राज्य बच जाते हैं उन सभी के साथ में क्या लगती है, सीमा लगती है। किसकी दोस्तों, हमारे असम राज्य की सीमा भारत के शेष जो 6 राज्य बच जाते हैं पूर्वी भारत के, उन सभी के साथ में क्या बनाता है, हमारा असम राज्य सीमा बनाता है। और जो 7वां राज्य है जिसके साथ में सीमा बनाता है वो कौन सा है दोस्तों, वो है हमारा कौन सा, पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिमी बंगाल। अब देखिए ये कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, तो असम जो राज्य है भारत के 7 राज्यों के साथ में क्या बना रहा है, सीमा बना रहा है। और उधर जो उत्तर प्रदेश जो राज्य हमने पढ़ा था वो भारत के कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, तो वो बनाता है 8 राज्यों के साथ में। और एक बनाता है केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है क्या, दिल्ली। और एक देश है जिससे वो सीमा बनाता है उसका नाम क्या है, नेपाल देश। और यहाँ पर जो असम राज्य जो सीमा बना रहा है ये बनाता है दोस्तों हमारे भारत के 7 राज्यों के साथ में, जिनमें से जो पूर्वी भारत के जो 6 तो राज्य कौन कौन से हैं, पहला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये तो हुए पूर्वी भारत के 7 राज्य, 6 राज्य। और एक दोस्तों हमारा बच जाता है कौन सा, पश्चिम बंगाल। तो ये तो हुए हमारे कौन से 7 राज्य जिनसे हमारा असम राज्य क्या बनाता है, सीमा बनाता है। अब हम बात करते हैं देशों के बारे में, तो 2 देश ऐसे हैं जिनसे हमारा असम राज्य क्या बनाता है, सीमा बनाता है। ये हुआ दोस्तों हमारा कौन सा, भूटान। और एक हुआ दोस्तों हमारा कौन सा, बांग्लादेश। कौन सा देश, बांग्लादेश। तो ये हुई दोस्तों हमारे असम राज्य के बारे में जानकारी। तो देखिए इसको भी एक बार हम नोट करते हैं। ये वाला आप एक बार चित्र बना लीजिए। ये वाला आप क्या बनाओ, चित्र बनाओ। अब यहां पर मैं इसकी जानकारी नोट करता हूं। असम राज्य भारत के कुल 7 राज्यों के साथ एवं 2 देशों के साथ में सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी छह राज्य, पूर्वी 6 राज्य जिनमें पहला नागालैंड, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है दोस्तों हमारा मणिपुर, चौथा है मिजोरम, पांचवा है मेघालय, एक है दोस्तों हमारा कौन सा, त्रिपुरा। कौन सा, त्रिपुरा। अब इसी में दोस्तों हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर एक लाइन और लिखनी है। असम राज्य, असम राज्य 2 देश भूटान एवं बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। इसी में एक लाइन और लिखनी है। असम राज्य
बांग्लादेश के साथ में असम राज्य बांग्लादेश के साथ दो बार सीमा बनाता है। कितनी बार सीमा बनाता है? तो वो बनाता है दोस्तों कितनी बार? 2 बार। अब 2 बार कैसे बनाता है? देखिए, एक बार तो सीमा बनाता है यहाँ से और एक बार सीमा बनाता है यहाँ से। ये वाला जो देश है कंप्लीट कौन सा है? अपना बांग्लादेश। और ये जो राज्य है त्रिपुरा, ये दोस्तों तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ है हमारे किससे? बांग्लादेश राज्य के साथ में क्या है दोस्तों? घिरा हुआ है। इसको कहा जाता है कौन सा? त्रिपुरा राज्य। तो ये हुई दोस्तों हमारे किसके बारे में जानकारी? उत्तर प्रदेश एवं असम राज्य के बारे में, जहाँ से अक्सर एग्जामों में क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाने की हर बार क्या बनी रहती है? संभावना बनी रहती है। अगर आपने असम एवं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में इतनी जानकारी अगर आपने याद कर ली तो दोस्तों यहाँ से आपका प्रश्न बाहर जाने की कोई भी संभावना नहीं रहती। आप तो जितना आपको यहाँ पढ़ाया जाता है उसको आप दोस्तों एक सिस्टमेटिक तरीके से जिस प्रकार पढ़ाया जाता है उसी प्रकार आपको याद करना है। और आगे देखते हैं दोस्तों, इसके आगे हम बात करेंगे हमारे भारत की सीमाओं के बारे में। और भारत की सीमाओं के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के लिए शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें। और दोस्तों देखिए, यदि आप हमारा सपोर्ट करोगे तो हमें उससे क्या है दोस्तों? एनर्जी मिलती है। यदि आपका सपोर्ट नहीं रहा तो दोस्तों हमें पढ़ाने में भी थोड़ा क्या लगता है? अजीब सा लगता है। यदि आपका सपोर्ट बना रहा, यदि आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक जोड़ते रहे और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, तो दोस्तों क्या है कि हम भी बहुत एनर्जेटिक होकर आपको इतने ही उत्साह के साथ में क्या है यहाँ पर स्टडी करवाते हैं। यदि आपका सपोर्ट नहीं मिलता है तो दोस्तों वहाँ थोड़ा क्या है कि नर्वस होकर हमें पढ़ाना पड़ता है। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।